2 दिन पहले एक बार फिर वही घटना दोहराई गई। एक और बच्चे ने अपने जीवन को समाप्त किया, एक तनाव के अंतर्गत आकर के, एक डर के अंदर आकर के कि उससे आईआईटी जी का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा था। उसने सुसाइड करने से पहले एक लेटर लिखा और उसमें लिखा कि मैं आईआईटी जी नहीं कर पाऊँगा, आई क्विट। ये बात वो अपने पेरेंट्स को लिख कर गया, यानी कि उसने जीवन से निराश होकर हार मान ली और अपने लाइफ को ख़त्म कर दिया। ये पहली घटना नहीं है, ऐसी सैकड़ों घटनाएं घटित हो चुकी हैं। हमें इन घटनाओं के पीछे जाना चाहिए कि पिछले 10 सालों से हम ये देख रहे हैं कि पूरे देश में सिर्फ एक ही ट्रेंड है, एक ही तरफ बच्चे भाग रहे हैं, आईआईटी जी में जाना है, नीट मेडिकल क्लिक करना है। 50 लाख बच्चे देश के इन इन प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं। कितना बड़ा दबाव है इनके ऊपर कि वो कम सीट्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतने सारे बच्चे फाइट करते हैं, तो किस तरीके से निकल पाएंगे। उसके अलावा जो कोचिंग क्लासेस हैं उनका लगातार प्रेशर रहता है इन बच्चों पर मार्क्स लाने का, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आओ। जो उनके मॉक टेस्ट होते हैं या जो इंटरनल टेस्ट लेते हैं, उन इंटरनल टेस्ट में वो इतना ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं। वो केवल बच्चों पर प्रेशर नहीं बनाते, यहाँ तक कि पेरेंट्स के पास ये मार्क्स भेज करके उन पे भी प्रेशर क्रिएट करते हैं और वो पेरेंट्स फिर बच्चों पर प्रेशर क्रिएट करते हैं। यानी कि बच्चा क्लास में प्रेशर झेल रहा है, पेरेंट्स का प्रेशर झेल रहा है, और जो बच्चा इस प्रेशर को सहन नहीं कर पाता है, बियर नहीं कर पाता है, तो वो ऐसे कदम उठा लेता है कि वो अपने लाइफ को ख़त्म करता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसा होने की पीछे लॉजिक है कि उनको जो पढ़ाया जा रहा है कोचिंग क्लासेस में, उन कोचिंग क्लासेस में संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि टीचर के कंट्रोल में बच्चे आ ही नहीं पाते हैं। 250 से ज़्यादा बच्चे, 250-300 बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं और उनको पढ़ाने वाले कोई टीचर्स नहीं हैं, वो इंजीनियर्स हैं जो खुद आईआईटी से पढ़ करके वापस एजुकेशन के फील्ड में आए हैं। यानी जिन इंजीनियर जिनको जो आईआईटी में सेलेक्ट हुए, जिन्हें इंजीनियर बनना था, वो इंजीनियर न बन करके टीचिंग जॉब में आ गए, यानी टीचिंग लाइन में आ गए। चूंकि उन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ी नहीं, तो उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि बच्चों को ऐसे पढ़ाई में, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहाँ मार्क्स का दबाव है, तो उन्हें किस साइकोलॉजी के तरीके से उनको पढ़ाना है। वो चाइल्ड साइकोलॉजी को समझते नहीं है। तो जिन्हें इंजीनियर बनना था वो टीचर बन रहे हैं, और जो बच्चे उनसे पढ़ रहे हैं उनको वो इंजीनियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक अजीब सी प्रथा चल रही है। आप यानी कि इंजीनियरिंग के जो टीचर्स हैं, जो इंजीनियरिंग करके टीचिंग में आए हैं, आईआईटीज करके या बीटेक करके, वो जो टीचिंग फील्ड में आए हैं, उन्होंने तो मशीनों को पढ़ा, तो वो बच्चों को भी मशीनें समझ लेते हैं और उन मशीनों से ज़्यादा काम करवाना चाहते हैं, उनसे ज़्यादा आउटपुट लेना चाहते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी ये कहती है बच्चे की उम्र जो है 15, 16, 17 साल की है, वो इतना प्रेशर सहन नहीं कर पाता, और इस प्रेशर को सहन नहीं कर पाने के कारण वो ऐसे कदम उठा लेता है जिससे उसके पूरे परिवार को जीवन भर झेलना पड़ता है, यानी कि परेशान होना पड़ता है। तो मैं पेरेंट्स को भी कहूँगा और बच्चों को भी कहूँगा कि आप अपने इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाते हो, बिल्कुल जाओ आप, लेकिन तनाव को मत लो। आप एजुकेशन को मनोरंजन के रूप में लो, कि एंटरटेनमेंट के रूप में लो, कि आपको पढ़ना भी है और अपनी लाइफ को जीना भी है। कहने का मतलब केवल नीट मेडिकल में सिलेक्शन नहीं होना या आईआईटी जी में नहीं होने से ज़िंदगी खत्म नहीं हो जाती है। ऐसे सैकड़ों सेक्टर हैं जहां बच्चे जा सकते हैं। आप अगर इधर जाना चाहते हैं और आप सेलेक्ट नहीं हो पाते, तो आप एक और सेक्टर लेके चलो, एक और प्लेटफॉर्म लेके चलो। अगर बाय द वे आपका इधर सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप दूसरी जगह भी जा सको। तो कुल मिलाकर के पूरा प्रेशर एक ही चीज़ पर मत ले लो। तो बच्चों को मैं यही कहूँगा और पेरेंट्स को भी कहूँगा कि आप जो है क्या कहते हैं, इन सब चीज़ों के दबाव में मत आए। और मैं उन इंजीनियर टीचर्स से कहूँगा जो इंजीनियरिंग करके टीचर बने, उन इंजीनियरिंग टीचर्स से कहूँगा कि आप भी बच्चों को मशीनें समझना बंद कर दीजिए। बच्चे मशीनें नहीं हैं, बच्चे इंसान हैं। उनके साथ इंसानों जैसा बर्ताव करना पड़ेगा, उनके साथ साइकोलॉजिकल चलना पड़ेगा। उन पर ये मार्क्स का प्रेशर मत डालो जिससे वो हार करके अपनी जीवन को ख़त्म कर ले। और आप जब चूँकि इंजीनियर बने हो, तो आप इंजीनियरिंग में जाओ। टीचर्स का काम टीचर्स को करने दो। और मैं कोचिंग के टीचरों को, आपको भी कहूँगा कि आप ज़्यादा अच्छा अपॉइंट टीचर्स को कीजिए। ये लड़ाई बच्चों की और क्या कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की नहीं है, ये लड़ाई आईआईटीज के पेपर सेटर जो खुद इंजीनियर हैं और जो यहाँ कोचिंग क्लासेस में जो ये इंजीनियर्स पढ़ा रहे हैं बीटेक करके, ये उनके बीच की लड़ाई है। पेपर को टफ से टफेस्ट किया जा रहा है। तो इस लड़ाई का अंत क्या होना है ये तो पता नहीं है, लेकिन इस लड़ाई के अंदर कई माँ बाप अपने बच्चों को खो रहे हैं। तो इसीलिए एक सेक्टर की तरफ न भागो,
आपको मल्टी डायमेंशनल होना पड़ेगा, अलग अलग सेक्टर्स की तरफ जाना पड़ेगा। जो इसके लिए काबिल है, जिसको लगता है वो उसको कर पाएगा, वो निश्चित रूप से इधर जाए। लेकिन वो औरों को देखकर एक भेड़ जाल के अंदर आकर के एक ही सेक्टर की तरफ भागोगे तो हमेशा दबाव रहेगा, तनाव रहेगा और ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। तो मैं पेरेंट्स को भी कहूँगा, बच्चों को भी कहूँगा कि आप पढ़ाई को, इस एजुकेशन को एंटरटेनमेंट के रूप में लीजिए ताकि आप पर दबाव ना आए। थैंक यू।